श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री दक्षिणेश्वराम सरकार हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक का कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखोवाच गोवर्धने धृते शैले आशाराध रचिते ब्रजे गोलोकादाव्रजत कृष्णम सुरभि शक्रेव चा। कहते हैं जय गोविंद ने आधी पानी से ब्रज को बचा लिया तो गोलोक से कामधेनु तो स्वर से इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से विनती की। क्या विनती किया? इंद्रवाच नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के पति वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। या सृष्टि एक भवसागर है, या सृष्टि एक भवसागर है। ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। या सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। हे दया निधान दया करिए, हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। हे दया निधान हे दया निधान दया करिए, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक मैं हुआ सर्प से पानी हूँ। हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक मैं हुआ शर्म से पानी हूँ। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। यह सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। गोविंद के दर्शन से इंद्र की बुद्धि विकार रहित हो गई थी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद का है श्लोक। हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय टूट जाते हैं, कर्मों का बंधन क्षीण हो जाता है जब उस पर परमेश्वर तथा अवर का दर्शन हो जाता है। हृदय की गांठों से तात्पर्य भगवान पर अविश्वास है। जब जीव अपने को ब्रह्म पर छोड़ देता है तब गांठ नहीं पड़ती और उसकी अवस्था बच्चे को माँ के भरोसे वैसी हो जाती है। और संसार पर आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। इसके पश्चात कामदेव ने प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्व संभव, भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, परम प्रकाशक, विश्व के स्वामी हैं। अच्युत आपको अपने अटल रक्षक के रूप में पाकर हम नाथ हो गए। इसके पश्चात कामदेव ने अपने दूध से और ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम रखा। आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा, कामधेन के दूध के अभिषेक से गोविंद कुंड, जिसमें तस्मिन कदाचित दुग्ध से स्वादुत्वम प्रतिपाद्यते, गर्ग संहिता में आया है, जहाँ आज भी उस कुंड के हलदल में दूध का स्वाद आता है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने का उपक्रम किया था, लेकिन ग्वाल बाल उसमें उनके पास ही रहे, अतः इंद्र से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा से शीघ्र प्रसन्न जो नहीं हुए थे कि उसने ग्वालों को अलग किया था। गोवर्धन की उत्पत्ति बता रहे हैं कि एक बार गोविंद ने गोलोक से पृथ्वी पर आते समय भार उतारने राधा जी से भी चलने को कहा। राधा जी बोली, जहाँ वृंदावन और गोवर्धन नहीं होगा वहाँ हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। उसी समय भगवान के हृदय से एक सजल तेज निकलकर गिरकर एक पर्वत के रूप में परिणत हो गया।
भगवान की प्रेरणा से सालमनी दूत में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। तब वहाँ पर हिमालय, सुमेरु आदि सभी पर्वतों के आकार के भगवान का ही स्वरूप जानकर श्रद्धा से पूजन करके गिरिराज बनाकर चले गए। एक बार पुलस्त मुनि ने आकर द्रोण से गिरिराज को मांगा कि मैं इसे काशी ले जाकर इसके पास तप करूँगा। शर्त रखी कि महाराज आपने यदि रास्ते में कहीं रख दिया तो वहाँ रह जाऊँगा। जैसे ही ब्रज आया गोवर्धन भारी हो गए, ऋष को लघु शंका लागी। रखकर जब पुनः देखने लगे तो नहीं उठे। बोले महाराज मैंने पहले ही शर्त रखी थी, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगस्त जी ने साफ दिया कि तुम रोजाना तिल घटते रहोगे, नंद बाबा को वरुणलोक से लाना। श्री सुकवाच एतद एकादश्याम निराहारा सभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशद। हे राजन, एक बार नंद बाबा ने एकादशी को निराहार रह करके विष्णु भगवान की पूजा की और द्वादशी के दिन हनुमान के जल में स्नान करते हुए प्रकट हुए। स्नान करने पर प्रविष्ट हुए, परंतु समय का ध्यान नहीं रहा और रात्रि में आसुरी बेला में जल में प्रवेश करने के कारण वरुण का एक सेवक नंद बाबा को वरुण के पास ले गया। जब नंद बाबा लौटकर ब्रज में नहीं आए तो सभी बेचैन हो गए और कृष्ण के पास जाकर समाचार सुनाया। गोविंद वरुण लोक में गए। भगवान को देख करके वरुणराज वरुण जी कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पम। हे परम ब्रह्म भगवान, आपको नमस्कार है। आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। कृष्ण को देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण को सभी वहाँ पर झुककर प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा ने ब्रज में आकर सबसे कहा, कृष्ण तो साक्षात भगवान है। वरुण ने स्वागत किया, प्रार्थना की और कहा, मेरे सेवक ने नंद बाबा को यहाँ लाकर स्थापित किया है, इसे तथा मुझको क्षमा प्रदान करें। अब आगे रासलीला का वर्णन है। श्री सुखदेव भगवान अमितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुसामुपासिता। हे राजन परीक्षित, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुँची है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं और रात सुहावनी हो गई है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर रासक्रीड़ा की इच्छा की। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई लकिता प्रमुदित हैं यदुराई त्रिभंगे हैं बैनु बचाई सुन गोपी अवतार उड़धाई। सीताराम सीताराम। बंसी की आवाज़ सुन करके सारी गोपियाँ जिस स्थिति में थी उसी में दौड़ पड़ी। दूध दूहना बंद कर दिया, चूल्हा फूकना बंद कर दिया। कोई अंजन लगा रही थी तो एक ही आँख में लग पाया, दौड़ी चली। पैरों के आभूषण हृदय में, हाथ का पैर में ओढ़ने वाले वस्त्र को पहनकर और पहनने वाले को आधा ही पहन करके बंसी की आवाज़ की ओर ही दौड़ पड़ी। लहंगा पहिरो शीस पे दई चुंदरी पाम पतियन रोके ना रुकी छोड़ गई चली घरवाम। श्री राम जय जय राम। किसी किसी को पतियों ने घर में बंद कर दिया, वे वही ध्यान करने लगी। जब गोपियों ने सारे बंधनों को तोड़कर बंसी की ही तरफ बागी बाजी भागी बाजी घर छोड़ी भागी बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में। कहो बाजी घर छोड़ी बाजी डर छोड़ी बाजी पर छोड़ी बाजी व्याधि लागी तन में। बाजी न के उठी और पीर बाजी न बंधे न धीर बाजी कहाय बंसी बाजी यमुना पुलिन में। बाजी कहाँ काजी यमुना के बाजी कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी कहाँ बांसुरी बजी है वृंदावन में। दौड़कर श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई।
भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित भूतागमन कारणम। भगवान ने कहा सुंदरियों मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय काम करूँ। ब्रज में कुशल क्षेम तो है, मंगल तो है, इस रात में आने का कारण कहिए। बोली लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम। सारा ससुरपति मातु पितु तजी आयो यही थाम। सास ससुर पति मातु पितु तजियायो यही ठाम। ताते अब ही जाहु पर आई, सुन गोपी बोली अकुलाई, सुन गोपी बोली अकुलाई। गोपियाँ कहने लगी आप ऐसा मत कहो, हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्यों को छोड़कर आपकी शरण में आई हूँ। कृष्ण जी बोले गोपी वृंदो तुमने यहाँ आकर अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। देखो मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक स्त्री पति की सेवा कर रही थी, उसका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था। देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया, परंतु उस पतिव्रता के प्रभाव से जो पति की सेवा में ही लगी रही थी, बालक जला नहीं, अग्निदेव शीतल हो गए। श्री कृष्ण के इस दृष्टांत को सुनकर गोपियाँ भगवान से बोली हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक स्त्री का पति परदेश को नौकरी करने गया। उसके जाने के बाद में पति के फोटो की ही पूजा अर्चना करती थी। कुछ दिन बाद एक दिन उसका वास्तविक पति आ गया। उस समय वह पूजा कर रही थी। उसका वास्तविक पति द्वार पर कुंडी खटखटा रहा है। अब बताइए कि वह स्त्री अपने पति फोटो को पूजती रहे या उसे छोड़कर अपने बाहर खड़े अपने वास्तविक पति के लिए दरवाज़ा खोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपियों जब उसका वास्तविक पति ही तो आ गया तो फोटो की पूजा छोड़ करके दरवाजे पर खड़े पति के लिए ही दरवाज़ा खोले, इससे उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तब गोपियाँ बोली तब तो प्रभु हम जीत गई, आप हार गए, क्योंकि संसार के जगतपति से जगतपति तो आप ही हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारी हो, तुम ही एक नाथ हमारी हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारी हो, तिनके तुम ही रखवारी हो। फिर एक कहते हैं पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं दत्ते भोक्तुमैच्छन् सुविग्रहम्। दंडकारण्य के ऋषि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने को गोपी बने थे। षोडशयो सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागताः हंसेव मतः कृष्णः परमात्मा जनार्दनः। चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हैं, चंद्रमा वंश हो जाता। स्कंद पुराण प्रभास खंड। चंद्रमा की 16 कलाएँ ही 16,000 गोपियाँ बनकर रासमंडल में आई थी। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं सम्प्राप्य कामेने ततो मुक्ता भवानवात्। फिर कहता है चौथी गोप्यस्तु सुतयोगे या ऋषिया गोप कन्यका देवकन्यास राजेंद्र नमस्यन कश्चित। वेद की 16,108 ऋचाएँ भी गोपियाँ बनी थीं। सोपी कैशोर कव्या मानयन मधुसूदन रेमेताभिरमेयात्मच्छ पाशुच्च पिताहिता युतिर्गोपकन्याश्च रात्रौ संकाले कालवित कैशोरकं माननः संघातिभिर्मुमुदः गोपीभिर्पिबती भक्तिरसा स गोपी गोपनाथ इत गोपी। अंत में गोपियाँ कहने लगीं आपकी बंसी की धुन ने हमारा मन मोहित कर लिया है, प्रेमाग्नि उत्पन्न कर दी है।
अब बंसी वन शस्तु स्वयं इंद्र, यानी स्वयं इंद्र ही बनती हैं। आप बंसी के लिए उत्पन्न हमारे हृताप को शांत कर दीजिए। हाँ, तो इसके पश्चात उनके भावों को जानकर तथा अपना वचन याद करके जितने गोपी थी उतने ही रूपों में कृष्ण बन गए। कामदेव भी गोपी बन करके राधे के ही विग्रह में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने सबके साथ विहार करना शुरू कर दिया। भगवान और गोपियों के हास परिहास से आज यमुना तट धन्य हो गया। भगवान गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। उन गोपियों के मन में सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यवती होने का अभिमान हो गया। तब श्री कृष्ण अभिमान को दूर करने को अंतर्ध्यान हो गए। अचानक गोविंद के अंतर्ध्यान होते देख करके गोपियां व्याकुल हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सासैव व्रजांगना अतस्प्यम सतम चक्षाणा करिणे इव यूथपम। जैसे हाथी के बिना हाथिनियाँ व्याकुल हो जाती हैं, परेशान होकर कहने लगीं, हे बटपा करी करीला तुम देखे मोहन गुणशीला। हे रसाल हे पन सुजाना तुम आवत देखे इत कान्हा। जब आगे कूदती हुई बढ़ी तो उनको श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। सभी सोचने लगीं कि यह परम सौभाग्यशालिनी है। एक स्थान पर उन्होंने देखा, कस्यापदानि चेतानि यातायामनंद सूनुना प्रकाष्ठाया करेणो करुणायता। गोपियाँ सोचने लगी कि नंद के लाडले के साथ जाने वाले स्त्री के ही पद चिन्ह हैं। जिस प्रकार हाथी अपने हथनी के गले में सुंड फंसाकर चलता है, उसी प्रकार श्याम सुंदर भी उस स्त्री के कंधे पर हाथ रखकर गए। भगवान के विराम में व्याकुल गोपियाँ पेड़ पौधों लताओं पक्षियों से पूछती हुई आगे चली। वहाँ से आगे उन्हें स्त्री का चरण चिन्ह ही प्राप्त, स्त्री का चरण चिन्ह भी नहीं दिखे। मानस में भी श्री राम जी भी वन में पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नयनी। इसी तरह गोपियाँ भी करुणा कर के पुकार रही हैं, एक बड़ पाकड़ पीपल बोलो, हे बड़ पाकड़ पीपल बोलो, नंदलाला यहाँ से किधर गए, नंदलाला यहाँ से किधर गए। हे बड़ पीपल पापड़ पीपल बोलो, नंदलाला यहाँ से किधर गए। हे करणी हिरनी तुम्ही कहो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए। हे करणी हिरनी तुम्ही कहो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए। वे पीर बनो मत नंद लाला, वे पीर बनो मत नंद लाला, हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं, हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं। अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोड़े शीश झुकाती हैं। अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोड़े शीश झुकाती हैं। जब स्त्री के चरण चिन्ह दिखे तो सोचती हैं कि शायद उस स्त्री के पैर में कांटा लग गया होगा, उसे कृष्ण ने अपने कंधे पर बिठाया होगा, आगे फूलों के अवशेष मिले। गोपी सोचती हैं यहाँ गोविंद ने उस स्त्री की वेणी गूंथी होगी। जब श्याम सुंदर के साथ वाली स्त्री ने मन में कहा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, श्याम मुझसे ही अधिक प्रेम करते हैं, तब बोली, श्याम अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। श्याम सुंदर ने उस गोपी के अभियान भरे वचनों को सुन के श्याम सुंदर ने कहा, आओ मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। परंतु उस गोपी ने अपना पैर जैसे ऊपर उठाया, श्याम अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वो भी कहीं दौड़ने लगी, करुण पुकार करके कहने लगी, हे ब्रजेश ब्रजपति दीनन पति, हे ब्रजेश ब्रजपति दीनन पति, जसुदा के नंदन कहाँ गए, जसुदा के नंदन कहाँ गए। रो रो कर अश्रु बहाई रही, रो रो कर अश्रु बहाई रही, गिरधारी मोहन कहाँ गए, गिरधारी मोहन कहाँ गए।
एक थोड़ी सी सूरती राजू करे, एक मांगतु सीख सहाय न सहाय दुख भारी। एक भोड़ी सी सूरती राजू करे, एक मांगतु सीख सहाय दुख भारी। एक सोने के छत्र की छाह वाले, एक सोने के छत्र की छाह चले, एक धूप सहे सहाय अति दीन दुखारी। एक कामिन पति संग मौज कर, एक कामिन पति संग मौज कर, एक पति बिन डोले मारे मारी। संत दरसते पाप हरे, परिकरम की रेख तरती नहीं टारी। संत दरसते पाप कट हरे, परिकरम की रेख टरती नहीं टारी। अब सुखदेव जी कहते हैं, गोपियाँ कहने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते के प्रणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण प्रीतम महाबाहो, हे सखे तुम कहाँ हो? हे देव, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शन को बेचैन हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दें। बाद में वह गोपी भी रोती भी लगती उन्हीं गोपियों से मिल गई और रो रो कर श्याम को पुकारने लगी। हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो, हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो, दर्शन दे दो हमें दर्शन दे दो, दर्शन दे दो हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो, हे ब्रज के गोपाल हमें दर्शन दे दो, हे ब्रज के गोपाल हमें दर्शन दे दो। हे जग के तारनहार हमें दर्शन दे दो, हे जग के तारनहार हमें दर्शन दे दो। हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दे दो, हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो, दर्शन दे दो हमें दर्शन दे दो। हे ब्रज के गोपाल हमें दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो। हे जग के तारनहार हमें दर्शन दे दो, हे जग के तारनहार हमें दर्शन दे दो। हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दे दो, हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दे दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।